गोस्वामी तुलसीदास के दोहे, चौपाइयों और छंदों में जीवन की गूढ़ बातों को बड्डी ही सरलता से समझाया गया है। तुलसी किए कुंसग थिति, होहिन दाहिने बाम, कही सुनी सुकुचिया सूमखल, रथ हरि संकंर नाम। बसी कुसंग चाह सुजनता, ताकि आस निरास, तीर्थहु को नाम भो, गया मगह के पास। अर्थात बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं, वे अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम भले ही देवी देवता के नाम पर रखा जाए, लेकिन बुरी संगति के कारण उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है। जब कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहने के बावजूद अपनी काम में सफलता पाना चाहता है और मान सम्मान पाने की इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम गया पड्डीयच गया। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, होहिन विषय रथ मंद मंद तर, कांच किरिच बदलें ते लेहीं, करते डारी परसमणि देहीं। अर्थात जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते हैं और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे लोग उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारसमणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़े हाथ में उठा लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे 11-20। मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूं एक, पाली पोषी सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अर्थात परिवार के मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए, जो खाता पीता मुख से है और शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। तुलसी जे कीर्ति चाहे ही पर की कीर्ति खोए, तिनके मुंह मसी लागे मिट ही न मरे है धोए। अर्थात जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। बचन बेश क्या जानिए मन मलीन नर नारी, सूपनखा मृग पूतना 10 मुख प्रमुख विचारी। अर्थात किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपद्धों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है, यह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन से मैले सूर्पणखा, मारीच पूतना और रावण के कपडढ़े बहुत सुंदर थे। तुलसी देखी सुबेशु भूलहीन मूर्ह न चतुर नर सुंदर के की ही पेखु बचन सुधा सम असन अहि। अर्थात किसी व्यक्ति के सुंदर कपद्धे देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत के जैसी लगती है, लेकिन उसका भोजन सांप होता है। सचिव बैद गुरु तीनी जौ प्रिय बोलहीं, भय आस राज धर्मतन, तीनी कर होई बेगिही नास। अर्थात मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक, यदि ये तीनों किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आगे बुझे ज्यों राख की, आप छुए सब कोय। अर्थात तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता है, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लगता है। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीजें मनुष्य का साथ देती है। ज्ञान, विनम्रतापूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और राम भगवान का नाम। काम क्रोध मद लोभ की जौ लौं मन में खान, तौ लौं पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। अर्थात जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। मौसम दीन न दीन हित तुम्हा समान, रघुबीर अस बिचारी रघुबंश मणिहरहु विषम भव भीर। अर्थात हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुहक को दूर कर दीजिए। कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम।
अर्थात जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ, हे राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगिए। सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज बिनीत। अर्थात हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूज्य है और बहुत पावन पवित्र है, जिसमें श्री राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं। मस कही करी बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस बिचारी तजी संशय राम ही भजहिम प्रवीण। अर्थात राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेहों को त्याग कर राम को ही भजते हैं।